तो जानने के लिए सत्संग जी यही भाव सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी का और अर्जुन जी का है। सत्संग जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि जीव जैसे जैसे कर्म करता है, जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल उन्हें मिलते हैं। शास्त्री जी वास्तव में हम आप तो जानते हैं कि हमारा कर्म जैसे होता है हमें फल भी उसी प्रकार से मिलता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मानव प्राणी को सद्बुद्धि मिलती है, सद्भावना मिलता है, इसी से सत्कर्म होते हैं। शास्त्री जी पर यह सारी जानकारी हमें संत की शरण में मिलता है। तो शास्त्री जी कहते हैं कि जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे वैसे फल उन्हें भोगने पड़ते हैं। इसी से मेरे भक्त, शास्त्री जी बड़ा सुंदर भाव है। भक्त कौन है? जो परमात्मा को जानता है, ईश्वर को जानता है। आज जितने भी ग्रंथ हैं सारे के सारे यही बयानबाजी करते हैं। अगर किसी की ज्यादा चर्चा है तो इस परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में। और किसी महापुरुष ने कहा है तो इस परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, भक्ति के बारे में कहा है, सुना है, पढ़ा है। शास्त्री जी पर हम कहने, सुनने, पढ़ने से हमारा कल्याण तो होगा नहीं। अक्सर सारे जहां के लोग पूजा पाठ में लगे हैं, पर शास्त्री जी अज्ञानता का कारण है कि हम किसी ब्रह्मज्ञानी का साथ नहीं किए, किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण में नहीं गए। इसीलिए हम बिना जानकारी के पूजा करते हैं। पूजा का मतलब है कि इस परमात्मा की पूरी जानकारी हो जाना जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। शास्त्री जी सारी जानकारी हो गई, सारी जानकारी पाकर फिर ठहर जाना, इसे कहते हैं पूजा और पाठ। पूजा का मतलब सारी जानकारी, पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी पाकर ठहर जाना, यही आपका पूजा और पाठ दोनों हो गया। और जब तक हमें पूरी जानकारी इस ब्रह्म की नहीं होती, हम विचरते रहते हैं, कहीं काशी, कहीं काबा, कहीं गोदावरी, तमाम मंदिर मस्जिद में भटकते रहते हैं। पर शास्त्र की जानकारी हमें हासिल होगी, हम संत की शरण में आएंगे तब। तो इसीलिए सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही सुमिरन करता है, और तुम भी मेरा ध्यान, मेरा सुमिरन करोगे तो सुखैल ही मेरे में निवास कर जाओगे, इसमें शक नहीं है। शास्त्री जी ब्रह्म में मिल जाना और ब्रह्म को पा जाना, कहते हैं कि जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संग ज्योति समाना। जैसे इस परम ज्योति में जिसकी सूरत जम गई है, जैसे जल में जल मिल जाने से समझ में नहीं आता और उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जब हम इस परम ज्योति में हमारी सूरत जम जाएगी तो सत्संग जी हम राम और गुरु, ब्रह्म, सदगुरु और जीव तीनों एक हो जाएंगे। फिर आप इसको अलगा नहीं सकते। तो कहते हैं कि मैं सबका ज्ञाता हूँ, मैं सबका ज्ञाता हूँ, आदि और अलेख हूँ। शास्त्री जी लेखे में नहीं आ सकता। अगर आ सकता तो महापुरुष लोग क्यों लिखते कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, और सब ही समंदर बस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। शास्त्री जी इसलिए कहते हैं कि मैं आदि और अलेख हूं। आदि मतलब इसका कोई अंत नहीं है, अलेख हूं, लेखनी के परे हूं, और मेरी आज्ञा सबके सिर पर है। किसकी आज्ञा? इस परमात्मा की आज्ञा।
परमात्मा क्या है? हमारा पिता है, सबका दाता है। कहते हैं कि मेरी आज्ञा सबके सिर पर है, मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता, मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता, क्योंकि सारी प्रकृति परमात्मा के आदेश से चलता है। कि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, लगे न कलिया भूल। एक पत्ता नहीं हिलता बिना इस पारब्रह्म परमात्मा के इशारे के। तो शास्त्री जी, हमारी आपकी क्या औकात है? सारी सृष्टि इसके इशारे पर चलती है। और जिस दिन जीव शरीर छोड़ देगा तो शरीर का कोई हरकत नहीं रह जाएगा। और हम गर्व करते हैं कि मेरी शरीर है और मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं। शास्त्री जी, पर आप हैं कौन ये तो जानना है। इसलिए गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा कि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन मन सहज सुखरासी। शास्त्री जी, यह भाव हमें कहाँ मिलता है? सत्संग। जहाँ साधु जनों का साथ हो वहीं पर यह हमें विचार मिलता है। सत्संगत जहाँ सुर चरी धारा, सत्संगत जहाँ सुर चरी धारा, सरस ब्रह्म विचार प्रचार। और सत्संग जी, ये सारी जानकारी, सारा विवेक हमारा कब जागेगा? हम संतों के साथ में आएंगे तब। यही तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु ये सारी कृपा किसकी है? राम की है, जो आपके अंदर है। इसी की जानकारी होना ज्ञान है। अगर हम सारा जीवन हमारा गुजर गया और इसकी जानकारी नहीं तो उसका नाम क्या है? अज्ञान। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, भैया बड़ा अमोलक जन्म है और बड़े मुश्किल से मिला है। किसी को कष्ट न दो, किसी के दिल को मत दुखाओ। बड़ा अनमोल नर्तन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। गवाओ मत इसे बंदे खुदा का दिल कहता है। शास्त्री जी, खुदा जो खुद में है इसकी जानकारी कौन कराता है? ब्रह्मज्ञानी संत सदगुरु। शास्त्री जी, तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं मैं सिर्फ उनके अधीन हूं। प्रेमी भक्त जो जान करके भक्ति करता है, अनजाने में पता नहीं पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं और चले जाते हैं श्राद्ध करने गया काशी काबा में। जो खुद में है उसको नहीं जानते और वहां जाते हैं जानकारी भी नहीं हो पाती। पर सत्संग जी, जीवन में अंधेरे का अंधेरा बना रहता है। तो कहते हैं
अपने सेवक की आपे रखे और अपना नाम जपावे। अपने सेवक की, जो इसको जानता है। और जहां जहां किरत सेवक की होवे तहां तहां उठ ध्यान। सासंग जी, भगवान का भक्त जिस घड़ी परमात्मा को याद करता है तो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, उसकी मदद तत्काल करता है। इसमें शक नहीं है। आप भक्त बन करके तो देखो। कहते कि भक्तन के बस में है भगवान। किसके बस में? भक्त के बस में। पर भक्त होना बड़ा कठिन है। क्यों? कि जो भक्त होते हैं, सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं मन को निश्चल करके उठते बैठते सोते जागते, कैसे? उठते बैठते सोते जागते मेरा ही ध्यान करते। पर हमारा आपका ध्यान कहाँ रहता है? काम में, गृहस्थ के काम में। सासंग जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके कुछ करने से जो आपके साथ में है उनका भी पालन पोषण होता है, तो जरूरी है। पर हम सत्संग में ध्यान क्यों नहीं लगाते? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि सत्य क्या है। महात्मा तुलसीदास जी ने बड़े भाव में समझाया कि धर्म दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सारे वेद ग्रंथ बयानबाजी करते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? जो सबको धारण किया है। सत्य क्या है? जो सबको धारण किया है। और ग्रंथ कहते हैं कि अलफ अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। ये सारे बंदे किसके हैं? कुदरत के। हम आप किसके हैं? कुदरत के। हमारा पिता कौन है? कुदरत, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, राम, जो भी कहते हैं। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, लोगो भरम न भूलो भाई। अरे इस भरम में मत पड़ो, सब एक ही पिता के संतान है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीचा है। हम अपने से मान ले, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। और जिस दिन सारी मैल धुल जाएगी तभी हम इस ब्रह्म को जान पाएंगे, आपको जान पाएंगे और अपने आप को जान पाएंगे। सासंग जी, लोगों भरम न भूलो भाई। क्यों? कि खालक परमात्मा, खालक खलक, खलक को मैं खालक। आप परमात्मा में है और परमात्मा आप में है। यही तो जानकारी होना है कि परमात्मा कहाँ है। कुरान कहता है कि खोजो खुदा, यह बताता कुरान। अरे खुदा को खोज लो कि कहाँ है, पर आप में है, खुद में है, यही जानकारी होना है। सासंग जी, तो जब तक हम इस पार ब्रह्म की पूर्ण जानकारी नहीं कर लेते, हमारा सत्संग नहीं हो पाता। इसलिए महापुरुषों को बार बार बयानबाजी करते हैं, इस ब्रह्म के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि भैया अभी समय है। यह मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है, और जब मिला है तो वृथा मत गवाओ, अपने आप की जानकारी हासिल कर लो। क्योंकि इस जीवन के अलावा फिर हमें कहाँ जाना पड़े, कैसे जाना पड़े, किस योनि में जाना पड़े, तो अपने असली ठौर ठिकाने को देखो।